औरंगजेब अच्छा था या बुरा, उनको लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर औरंगजेब की हकीकत क्या है। उनके बारे में जानते हैं कुछ चंद बातें। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 के दाहोद यानी कि गुजरात में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। उसके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। अपने व्यक्तिगत जीवन में वो एक आदर्श व्यक्ति था। वो उन सब दुर्गुणों से सर्वत्र मुक्त था जो एशिया के राजाओं में सामान्यता थे। वह यति जीवन जीता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं को वो संयम बरतता था। प्रशासन के भारी काम में व्यस्त रहते हुए भी वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकल करके और टोपियां सीखकर कुछ पैसे कमाने का समय निकाल ही लेता था। वो एक अमेरिकी इतिहासकार ऑड्री ट्रस्के की किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में बताया गया है कि ये तर्क गलत है कि औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए तुड़वाया क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। ट्रस्के लिखती हैं कि औरंगजेब को एक कच्ची कब्र में खुलदाबाद महाराष्ट्र में दफन किया गया, जबकि इसके ठीक विपरीत हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनवाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया था। उनके मुताबिक ये गलतफहमी है कि औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा। ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन मंदिर ही उनके सीधे आदेश से तोड़े गए थे। उनके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हिंदुओं का नरसंहार कहा जा सके। जी हाँ, वास्तव में औरंगजेब ने अपनी सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर हिंदुओं को आसीन भी किया था। वहीं मुगल काल में दरबार की आधिकारिक लेखन भाषा फारसी थी, लेकिन औरंगजेब का शासन आने से पहले भी बादशाह से लेकर दरबारियों तक के बीच प्रचलित भाषा हिंदी और उर्दू ही हो चुकी थी। इसे औरंगजेब के उस पत्र से समझा जा सकता है जो उसने अपने 47 साल के बेटे आजम शाह को लिखा था। बादशाह ने अपने बेटे को एक किला भेंट किया था और इस मौके पर नगाड़े बजवाने का आदेश दिया था। आजम शाह को लिखे पत्र में औरंगजेब ने लिखा है कि वो बच्चा था तो उसे नगाड़ों की आवाज खूब पसंद थी और वो अक्सर कहता था कि बाबा जी ढंढन। इस उदाहरण से यह भी साबित हो जाता है कि औरंगजेब का बेटा तत्कालीन प्रचलित हिंदी में ही अपने पिता से बातचीत करता था। अब लोगों में इस बात की अफवाह है कि वो संगीत से नफरत करता था, वह नाच गाने को पसंद नहीं करता था और उसने नाच गाने और संगीत को बंद करवाया था। तो बता दें कि एक इतिहासकार कैथरीन ब्राउन अपने एक लेख डिड औरंगजेब बैन म्यूजिक में लिखती हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि औरंगजेब को संगीत और नाच गाना नहीं पसंद था। तो उनके लिए बता दें कि एक और इतिहासकार कैथरीन ब्राउन अपने एक लेख डिड औरंगजेब बैन म्यूजिक में लिखती हैं कि औरंगजेब अपनी मौसी से मिलने बुरहानपुर गए थे, जहां हीराबाई जैनाबादी को देखकर उनका दिल उन पर आ गया। हीराबाई एक गायिका और नर्तकी थी। औरंगजेब ने उन्हें एक पेड़ से आम तोड़ते देखा और उनके दीवाने हो गए। इश्क इस हद तक परवान चढ़ा कि वो उनके कहने पर कभी ना शराब पीने की अपनी कसम तोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब औरंगजेब शराब का घूंट लेने वाले ही थे तो हीराबाई ने उन्हें रोक दिया। लेकिन 1 साल बाद ही हीराबाई की मौत के साथ इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। हीराबाई को औरंगाबाद में दफनाया गया। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरम पर पहुंचा। वो अपने समय का शायद सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत में पर्याप्त विजयों के जरिए मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया और 15 करोड़ लोगों पर शासन किया, जो कि दुनिया की आबादी का 1/4 हिस्सा था। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर फतवाए आलमगीरी यानी कि शरीयत या इस्लामिक कानून पर आधारित कानून लागू किया और कुछ समय के लिए गैर मुसलमानों पर अतिरिक्त कर भी लगाया। गैर मुसलमान जनता पर शरीयत लागू करने वाला वो पहला मुसलमान शासक था। ट्रस्के, जो कि न्यूयॉर्क के रूटसर्च विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया इतिहास पढ़ाती हैं, वो लिखती हैं कि औरंगजेब की इस छवि के पीछे अंग्रेजों के जमाने के इतिहासकार जिम्मेदार हैं, जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो नीति के तहत हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं। इस किताब में वो ये भी बताती है कि अगर औरंगजेब का शासन 20 साल कम हुआ होता तो उनका आधुनिक इतिहासकारों ने अलग ढंग से आकलन किया होता। सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकार करते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए सन 1683 में औरंगजेब खुद सेना लेकर दक्षिण गया। वो राजधानी से दूर रहता हुआ अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहा।
जहां 50 वर्ष शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 में हो गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उसे दफन किया गया, जहां उसकी नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए जिस कारण मुगल साम्राज्य का। अब इस स्टोरी को सुनने के बाद औरंगजेब की छवि आपके मन में कैसी बनती है, अच्छी या बुरी, कमेंट कर जरूर